नमस्कार साथियों, मैं अनुष्का एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल साहित्य सहपाठी में। तो साथियों, आज मैं लेकर आई हूँ हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का उपन्यास, जो आपके यूजीसी नेट के यूनिट 6 में लगा हुआ है उपन्यास बाणभट्ट की आत्मकथा। तो चलिए पहले हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के जीवन परिचय के जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु बन सकते हैं उन सबको देख लेते हैं। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म श्रावण 11 संवत 1964 तदनुसार 19 सितंबर 1907 को बलिया जिले के आरत छपरा के ओझवलिया नामक गांव में हुआ था। संवत मत याद रखिएगा, सन ज़्यादा याद रखिएगा। द्विवेदी जी के बचपन का नाम वैद्यनाथ द्विवेदी था। वस्तुतः आरत दुबे इनके परदादा का नाम था और इन्हीं के नाम पर गांव का नाम आरत दुबे का छपरा पड़ा था। हजारी प्रसाद द्विवेदी के पिता अनमोल दुबे तथा माता का नाम ज्योतिषमती था। द्विवेदी जी का परिवार ज्योतिष विद्या के लिए प्रसिद्ध था। द्विवेदी जी की प्रारंभिक शिक्षा वसियापुर के मिडिल स्कूल में हुई तथा 1921 में मिडिल उत्तीर्ण हुए। तत्पश्चात संस्कृत शिक्षार्थ काशी आए और वहां से प्रवेशिका परीक्षा उत्तीर्ण की। 1923 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में दाखिला लिया। द्विवेदी जी ने ज्योतिष विषय में से आचार्य की परीक्षा सन 1930 में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की थी। द्विवेदी जी का विवाह 20 वर्ष की आयु में सन 1927 में भगवती देवी से हुआ। भगवती देवी से द्विवेदी जी को 7 संतानें हुई। द्विवेदी जी ने 8 नवंबर 1930 को ईस्वी में गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के शांति निकेतन में अध्यापक के रूप में नियुक्त हुए। शांति निकेतन के बाद द्विवेदी जी काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी विभागाध्यक्ष रहे। तत्पश्चात कुछ समय तक पंजाब विश्वविद्यालय के भी विभागाध्यक्ष रहे। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी अपने छात्र जीवन में मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रानंद पंत, पंडित बनारसी दास त्रिवेदी आदि बड़े विद्वानों के संपर्क में रहकर साहित्य रचना की प्रेरणा प्राप्त की। द्विवेदी जी ने सन 1952-53 में तक काशी नागरिक प्रचारणी सभा के अध्यक्ष भी रहे। द्विवेदी जी सन 1955 में राजभाषा आयोग के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य भी रहे। सन 1957 में राष्ट्रपति के द्वारा पद्म भूषण की उपाधि से भी सम्मानित हुए थे। सन 1962 में पश्चिम बंग साहित्य अकादमी द्वारा टैगोर पुरस्कार से भी सम्मानित हुए थे। कहा जाता है कि प्रतिद्वंदियों के विरोध के चलते मई 1960 में द्विवेदी जी का काशी हिंदू विश्वविद्यालय से निष्कासित भी हुए थे। पुनः अक्टूबर 1968 ईस्वी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के विभागाध्यक्ष पद पर आए और 25 फरवरी 1970 को कार्यमुक्त हुए। काशी हिंदू लखनऊ विश्वविद्यालय के द्वारा हजारी प्रसाद द्विवेदी को डी.लिट की उपाधि प्रदान की गई थी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को सन 1973 ईस्वी में उनके निबंध संग्रह आलोक पर्व पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। हजारी प्रसाद द्विवेदी के गद्य में विचारों की तेजस्विता, कथन का लालित्य और बंध की शास्त्रीयता का संगम होने के कारण कबीर, तुलसी और टैगोर उनके यहाँ एक साथ एकाकार हो गए। हजारी प्रसाद द्विवेदी को सोरी साहित्य और इंदौर में साहित्य समिति के द्वारा स्वर्ण पदक दिया गया था। कबीर नामक रचना पर मंगला प्रसाद पारितोषिक भी मिला था। इनको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। द्विवेदी जी ने 4 फरवरी 1979 को पक्षाघात के शिकार हो गए थे। 19 मई 1979 को ब्रेन ट्यूमर के कारण दिल्ली में इनका निधन हो गया था। हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचनाओं में आलोचनात्मक रचनाएं हैं। सूर साहित्य 1936 में, हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कबीर 1942 में, आधुनिक हिंदी साहित्य पर विचार 1949 में, साहित्य का मर्म वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 1949 में, नाथ संप्रदाय 1950 में, प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद 1952 में, हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 में, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 1953 में, मेघदूत एक पुरानी कहानी 1957 में, लालित्य तत्व 1962 में, कालिदास की लालित्य योजना 1965 में, साहित्य साचर 1965 में, मध्यकालीन बोध का स्वरूप 1970 में, मृत्युंजय रविंद्र, सहज साधना, सूर और उनका काव्य, अपभ्रंश का रसात्मक साहित्य, साहित्य का साथी। निबंध संग्रह में आ जाओ इनके अशोक फूल 1948 में है, कल्पता 1951 में है, मध्यकालीन धर्म साधना 1952 में है, विचार और वितर्क 57 में है, विचार प्रवाह 59 में है, 1959 में, कुटज 1964 में है। लगा भी है तो इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। कुटज आलोक पर्व 1972 में, संचित पृथ्वीराज रासो 1957 में, संदेह रासव 1960 में, सिख गुरुओं का पुण्य स्मरण 1979 में, महापुरुषों का स्मरण 1977 में। उपन्यास में आ जाओ। उपन्यास बहुत बार पूछा गया है, बचपन है तो इनके उपन्यास का तो बाणभट्ट की आत्मकथा 1946 में, चारुचंद्र लेख 1963 में, पुनर्नवा 1973 में, आनंददास का पोता 76 में। तो अगस्त 1981 में हजारी प्रसाद द्विवेदी की उपलब्ध संपूर्ण रचनाओं का संकलन 11 खंडों में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ग्रंथावली के नाम
से राजकमल प्रकाशन द्वारा प्रकाशित हुआ था। उपरोक्त प्रथम संस्करण मात्र 2 वर्ष में ही समाप्त हो जाने से पुनः संशोधित कर 1998 में प्रकाशित किया गया। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण आलोचनात्मक पुस्तकें हैं। इसमें साहित्यकार और चिंतक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी डॉक्टर राममूर्ति त्रिपाठी हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी विश्वनाथ प्रसाद तिवारी है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का समग्र पुनर्वलोकन चौधरीराम यादव है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की जय यात्रा में डॉक्टर नामवर सिंह है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के व्यक्तित्व और कृतित्व पर व्यास मणि त्रिपाठी द्वारा लिखा गया शांति निकेतन में शिवालिक संपादक शिव प्रसाद सिंह का है। दूसरी परंपरा की खोज नामवर सिंह की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दूसरी परंपरा की खोज। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास आनंददास का पोथा पहले अथरेको उपन्यास आख्यान नाम से प्रकाशित हुआ था। द्विवेदी जी के निबंध साहित्य साचर बाद में साहित्य का साथी नाम से भी प्रकाशित हो चुका है। द्विवेदी जी के निबंधों में भारतीय संस्कृत, इतिहास, ज्योतिष, विविध धर्म संप्रदाय आदि विषय प्रमुखता से आए हैं। द्विवेदी जी के निबंधों को सामान्य तौर पर 2 भागों में बांटा जा सकता है, विचारात्मक और आलोचनात्मक। विचारात्मक श्रेणी निबंधों में दार्शनिक और सामाजिक जीवन संबंधी तत्वों की प्रधानता है। आलोचनात्मक श्रेणी के निबंधों में साहित्य के विभिन्न अंगों का शास्त्रीय विवेचन तथा साहित्य कृतियों का आलोचनात्मक दृष्टि की प्रधानता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की भाषा विशुद्ध खड़ी बोली है। इस भाषा में प्रांजल व्यवहारिकता के साथ संस्कृतनिष्ठ शास्त्रीय भाषा का भी अच्छा प्रयोग हुआ है। द्विवेदी जी के निबंधों में शैली के विविध रूप मिलते हैं। गणवेषणात्मक शैली है, वर्णनात्मक शैली, व्यंग्यात्मक शैली और व्यास शैली आदि है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य में विराट मानवतावाद के भी दर्शन होते हैं। द्विवेदी जी के उपन्यासों का संक्षिप्त परिचय है कि बाणभट्ट की आत्मकथा 1946 में प्रकाशित। इस उपन्यास में 20 उच्छ्वास हैं। कितने उच्छ्वास हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये सारे लिख लीजिएगा। 20 उच्छ्वास हैं। इसमें 7वीं सदी के भारत की राजनीतिक स्थिति का निरूपण किया गया है। किस सदी के? 7वीं सदी के। डायरी शैली में रचित यह ऐतिहासिक परंपरा का श्रेष्ठ उपन्यास माना जाता है। इसमें तत्कालीन समाज में जिस शैली में चित्रित किया गया है वह व्यक्ति विशेष की कला न होकर युग विशेष की सांस्कृतिक चेतना की मनोमुग्ध कारी छटा है। इस उपन्यास के सभी पात्र उत्सर्ग भावना के जीवंत आदर्श से प्रेरित हैं। चारुचंद्र लेख जो है 1963 में प्रकाशित यह उपन्यास पहले कल्पना पत्रिका में धारावाहिक के रूप में प्रकाशित हुआ था। चारुचंद्र लेख जो है कल्पना पत्रिका में धारावाहिक के रूप में प्रकाशित हुआ था। इस उपन्यास में 32 प्रकरण हैं। इस उपन्यास को श्री नवल किशोर पात्र बहुल घटनाओं का घटा टोप और तांत्रिक साधनाओं पर लिखा गया पहला उपन्यास मानते हैं। उपन्यास में 12वीं-13वीं शताब्दी के भारत की शासन व्यवस्था और समाज के पतन की कहानी कही गई है। इसमें भारतीय संस्कृति की गरिमा का गान और भारत के ऊपर उठाने की लालसा जगाने का भरसक प्रयास किया गया है। पूरी कहानी रानी चंद्रलेखा और राजा सातवाहन के आसपास घूमती है। इस रचना में द्विवेदी जी की मानवतावादी दृष्टिकोण की स्पष्ट छाप दिखाई पड़ती है। पुनर्नवा 1973 में प्रकाशित पुनर्नवा उपन्यास प्रेम के मायने में अपने पूर्व के दोनों उपन्यासों से श्रेष्ठ माना जाता है। इस उपन्यास में चतुर्सती का वातावरण वर्णित है। इतिहास की लोककथा से संपृक्त इसमें आदर्श पात्र के माध्यम से आज की संकल्प शून्य और वासना प्रधान जीवन का समाधान खोजने का प्रयास किया गया है। इस उपन्यास में प्रेम की त्रिवेणी प्रवाहित होती है। देवराज, शर्मिष्ठा, मंजुला, चारुदत्त, धूता, वसंत सेना, आर्यक, मृणाल, चंद्रा और श्यामरूप मदनिका है। आनंददास पोथा में सन 1976 में आनंददास का पोथा क्या है 1976 में प्रकाशित यह उपन्यास सन 1940 के करीब छंदोग्योपनिषद के आधार पर रचित है। द्विवेदी जी की कहानी का ही विस्तार रूप है। इसका नाम एक अथरेको आख्यान भी था। वस्तुतः इस उपन्यास की कथा छंदोग्योपनिषद और बृहदारण्यकोपनिषद से ली गई है। यह उपन्यास द्विवेदी जी की औपन्यासिक ज्ञान और उनकी आर्षवाणी का उद्घोष करने वाली श्रेष्ठ कृति है। समान तपस्या की कसौटी है, यही इस उपन्यास का मूल मंत्र है। तो अब चलिए देना करते हुए बाणभट्ट की आत्मकथा से जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु बनते हैं उन सबको देख लेते हैं। तो बाणभट्ट की आत्मकथा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी भी रचित एक ऐतिहासिक उपन्यास है। इसका आधार जो है हर्षचरित, इसके अलावा कादम्बरी और रत्नावली भी यह संबंध है। यह उपन्यास का प्रथम प्रकाशन 1946 में राजकमल प्रकाशन से किया गया था तथा नवीन प्रकाशन 1 सितंबर 2010 को किया गया था। बाणभट्ट की आत्मकथा के पात्र बाणभट्ट है, हर्ष है, कुमार कृष्ण है, वर्धन है, निपुणिका है, महामाया है, भट्टिनी है। निपुणिका और महामाया भट्टिनी को कई बार पूछ चुका है। राजश्री, देवपुत्र, तुवर, मिलिंद है, सुचरिता है, अघोर, भैरव आदि। इन पात्रों को ध्यान में रखिएगा, पात्रों से भी क्वेश्चन बनते हैं। इस उपन्यास में कुल 20 उच्छ्वास है।
इस उपन्यास में तत्कालीन संस्कृत, धर्म साधना, कला, दर्शन, मानवीय राग विराग, आचार विचार का संधान के साथ हर्षकालीन सामाजिक विलासिता, कामुकता, नारी की अवमानना, अपहरण और विक्रय, निरीहों पर प्रहार, सुरा सुंदरी का दौर, मिथ्या दर्प, ईर्ष्या, द्वेष आदि अवांछनीय रूढ़िग्रस्तता के बीच मानव मूल्यों की खोज और वैष्णव साधना की प्रतिष्ठा हुई है। इस उपन्यास की ऐतिहासिकता का प्रश्न चिन्ह लगाते हुए कुछ विद्वानों ने इसे सांस्कृतिक और साहित्यिक उपन्यास माना है। उपरोक्त कथन के संदर्भ में स्वयं हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उपन्यास के उपसंहार में लिखा है कि छोटी छोटी असंगतियाँ चाहे निकल आवें, पर अधिकांश में उपलब्ध ऐतिहासिक सामग्री से गाथा की सामग्री में कोई विरोध नहीं। श्री गणेशन ने मात्र 5% ऐतिहासिक मानते हुए इस बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास को शुद्ध साहित्यिक उपन्यास की कोटि में रखा है। बाणभट्ट की आत्मकथा ने कुछ पात्र ऐतिहासिक हैं, जैसे हर्ष है, कुमार कृष्णवर्धन है, राजश्री है, देवपुत्र मिलिंद हैं, बाणभट्ट हैं। इस उपन्यास के काल्पनिक पात्र हैं निपुणिका, महामाया, भट्टनी, अघोर, वैरव, सुचारिता। सुचारिता को ध्यान रखिएगा, निपुणिका को और भट्टनी को। ये पूछे जा चुके हैं पात्र कि किस उपन्यास से लिए गए हैं। उपन्यास में बाणभट्ट स्थानीश्वर का शासक हर्षवर्धन का दरबारी कवि है। इस उपन्यास की शुरुआत संस्कृत की इस पंक्ति से होती है कि अथ बाणभट्ट की आत्मकथा लिखते। इस उपन्यास के उपसंहार में कैथराइन दीदी को क्रोधित होते दिखाया गया है कि द्विवेदी जी ने इसे ऑटोबायोग्राफी क्यों कहा। उपन्यास में आत्मकथा की तरह ही फ्लैशबैक पूर्वदीप्त पद्धति का अनुसरण किया गया है। किस उसमें लिखी गई है, तो फ्लैशबैक पूर्वदीप्त पद्धति में लिखी गया है उपन्यास। इस उपन्यास में किस्सागोई शैली को अपनाया गया है। प्रथम उच्छ्वास के समापन पर पाठकों में उत्कंठा बनाए रखने के लिए उपन्यासकार कहते हैं कि इसके बाद मुझे ऐसी घटना लिखनी है जिसे लिखते समय मुझे आज भी भय और आशंका से कांप उठना पड़ता है। इस उपन्यास के प्रारंभ में कथामुख दिया गया है कि इसमें ऑस्ट्रिया निवासिनी कैथराइन दीदी का उल्लेख है। इन्हें बाणभट्ट की आत्मकथा के कुछ अंश मिले, जिनका हिंदी अनुवाद करके इन्होंने ब्योमकेश शास्त्री को दे दिया। और इनकी जीवनी लिखी है ब्योमकेश दरवेश। अभी कमेंट करके बताइए कि ब्योमकेश दरवेश किसने लिखा है। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी की जीवनी है। बाणभट्ट उपन्यास का केंद्रीय पात्र और नायक है। बाणभट्ट उपन्यास का केंद्रीय पात्र और नायक है। बाणभट्ट का वास्तविक नाम दक्ष है तथा नगर नगर जनपद जनपद घूमते रहने के कारण बंड भी था, क्योंकि ये घुमक्कड़ प्रवृत्ति के होने के कारण इनको बंड भी कहा जाता था। बाण प्रसिद्ध पंडित वात्स्यायन वंशी जयंत भट्ट का पौत्र है। बचपन में ही मातृसुख और 14 वर्ष की अवस्था में पितृसुख से वंचित हो गया था। अस्थिर चित्त वाला बाण कवि हृदय होने के कारण सौंदर्योपासक भी था। बाण को निपुणिका की अंगुली और आंखें विशेष आकर्षक लगती थी। अंगुली और आंखें। बाणभट्ट को भट्टनी के सौंदर्य पर परमात्मा के सौंदर्य की झलक दिखाई पड़ती है। बाणभट्ट निपुणिका से मित्रवत व्यवहार करता है, किंतु भट्टनी के प्रति वह भक्ति भाव रखता है। बाण की प्रशंसा निपुणिका और भट्टनी दोनों ही करती हैं। सौंदर्य प्रेमी बाण जो है नारी की पवित्रता, गरिमा, सम्मान को विशेष महत्व देता है। साथ ही बाण के चरित्र में साहस, विवेकशीलता, भावुकता, संघर्षशीलता, पर दुखकारता, पौरुष और प्रत्युपन्नमति जैसे गुण भी विद्यमान है। बाणभट्ट निपुणिका के नाटक मंडली छोड़ने से इतना व्यथित हो जाता है कि नाटक मंडली ही तोड़ डालता है। बाणभट्ट निपुणिका के आग्रह पर भट्टनी की रक्षा का दायित्व अपने ऊपर लेता है। बाणभट्ट ईश्वर पर विश्वास रखने वाली आस्तिक प्राणी है। वस्तुतः इस उपन्यास का नायक बाणभट्ट कोरा भाव कवि नहीं, वरन कर्मनिरत और संघर्षशील जीवन योद्धा है, जिसके लिए शरीर केवल भार नहीं, मिट्टी का ढेला नहीं, बल्कि उससे बड़ा है और उसके मन में आर्यावर्त के उद्धार का निमित्त बनने की तीव्र बेचैनी है। भट्टनी जो है देवपुत्र तुवर मिलिंद की अत्यंत रूपवती कन्या है। कौन? भट्टनी, जिसका छोटा राजकुल द्वारा बलात् अपहरण कर लिया गया है। उपन्यास में भट्टनी का परिचय इस प्रकार दिया गया है कि विषम समर विजयी वलहीक विमर्दन प्रत्यंत बांडव देवपुत्र तुवर मिलिंद की कन्या। भट्टनी का मूल नाम चंद्र दिधीति है। भट्टनी नाम निपुणिका कर दिया हुआ है। निपुणिका ने इसको भट्टनी नाम दिया है। भट्टनी का निपुणिका के द्वारा बाण से संपर्क हो जाता है। निपुणिका ही जो है भट्टनी का बाण से संपर्क करवाती है।
महावराह की आराधिका भट्टिनी जो है भट्ट को अपना अभिभावक मानती है। इसके आचरण में एक स्वाभाविक गंभीरता एवं औदात्य का समावेश है। भट्टिनी जो है नगरहार से पुरुषपुर से जालंधर और फिर जबरन दासियों के साथ घूमते हुए इस स्थानीय स्वर्ग के छोटे राजकुल में लाई गई है। निपुणिका इस उपन्यास की नायिका है जो एक अस्पृश्य जाति की कन्या है और जिसका विवाह कांतविक वैश्य के साथ हुआ है जो बड़भुजे से सेठ बन गया था। निपुणिका का 1 वर्ष के अंदर ही विधवा हो गई और ससुराल वालों की प्रताड़ना से घर छोड़ती थी। निपुणिका ही बाणभट्ट की पहली मुलाकात उज्जैनी के नाटक मंडली में होता है। बाण इसे भी नाटक मंडली में शामिल कर लेता है। निपुणिका एक कुशल अभिनेत्री के रूप में भी आती है। वह नाटक में वासु दत्ता की भूमिका निभाती है। बाणभट्ट की हंसी को अन्यथा ले निपुणिका नाटक मंडली छोड़कर चली जाती है। निपुणिका अपने हृदय रूपी मंदिर में बाणभट्ट रूपी देवता को स्थापित कर लेती है। निपुणिका से बाणभट्ट की अगली मुलाकात 6 वर्ष के बाद स्थलीय स्वर में होती है जहां निपुणिका पान की दुकान चलाती है। एक बार निपुणिका और भट्टिनी दोनों को गंगा में डूबने से बाणभट्ट बचाता है। निपुणिका बाणभट्ट को अपना गुरु मानती है। निपुणिका का ही एक नाम न्योनिया भी है। निपुणिका और बाणभट्ट दोनों मिलकर भट्टिनी का उद्धार किया। निपुणिका जो है न्योनिया का संपूर्ण जीवन संघर्षों से घिरा रहा। वह घर से भागी, नाटक मंडली से भागी, मदन श्री के यहाँ से भागी। समाज उसे भ्रष्ट समझा, फिर भी उसने अपने को देव मंदिर की तरह पवित्र रखा। इस उपन्यास में सरस्वती मंदिर में प्रतिवर्ष मनाए जाने वाले मदनोत्सव का भी वर्णन किया गया है। इस उत्सव में गणिका चारुस्मिता का नृत्य होता है तथा कई देशों के कवि, कलाकार और नर्तक इसमें भाग लेते हैं। इस उपन्यास में द्विवेदी जी ने साहित्यकारों को यह उपदेश दिया है कि पुरानी परंपराओं के मोह को त्यागें और नए विषय, नए काव्य रूपी एवं नई काव्य परंपराओं की रचनाओं को प्रश्रय दें। द्विवेदी जी ने इस उपन्यास में नारी के प्रति सम्मान भाव, नारी शक्ति की महिमा और उनके महत्व को समझने के साथ नारी को केवल वासना पूर्ति का साधन मात्र न मानकर पवित्र एवं उदात्त भाव रखने की प्रेरणा दी है। इस उपन्यास में शैव दर्शन की मान्यताओं को भी महामाया एवं अघोर भैरव के द्वारा दर्शाया गया है। बाणभट्ट की आत्मकथा के महत्वपूर्ण कथन देख लेते हैं कि निपुणिका बहुत अधिक सुंदर नहीं थी। उसका रंग अवश्य शैफालिक के कुसुमानल के रंग से मिलता था, परंतु उसकी सबसे बड़ी चारुता संपत्ति उसकी आँखों और अंगुलियाँ ही थी। अंगुलियाँ को मैं बहुत महत्वपूर्ण सौंदर्योपासक समझता हूँ, बाणभट्ट का कथन है। मैं नारी सौंदर्य को संसार के सबसे अधिक प्रभावोत्पादिनी शक्ति मानता रहा हूँ। नारी सौंदर्य पूज्य है, वह देव प्रतिमा है, बाणभट्ट का कथन है। निपुणिका से मैं खुलकर बातें करता हूँ। भट्टिनी के सामने मुझ में एक प्रकार की मोहनकारी जड़िमा आ जाती है, बाणभट्ट का कथन है। इतनी पवित्र रूप राशि किस प्रकार एक कलुष धारित्री से संभव हुई है, बाणभट्ट का कथन है भट्टिनी के संबंध में। वैराग्य क्या इतनी बड़ी चीज़ है कि प्रेम के देवता को उसकी नैनाग्नि में भस्म करा के ही कभी गौरव का अनुभव करे, बाणभट्ट का कथन है। साधारणतः जिन स्त्रियों को चंचल और कुलभ्रष्टा माना जाता है उसमें एक देवी शक्ति होती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और यह बात लोग भूल जाते हैं। मैं नहीं भूलता, मैं स्त्री शरीर को देव मंदिर के समान पवित्र मानता हूँ, बाणभट्ट का कथन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मैं अपनी बुद्धि से अनुचित उचित की विवेचना करता हूँ। मैं मोह और लोभवश किए गए समस्त कार्यों को अनुचित मानता हूँ, बाणभट्ट का कथन है। मैं बड़भागी हूँ जो इस महिमाशालिनी राजबाला की सेवा अवसर पा सका, बड़भागी हूँ, ठीक है, बाणभट्ट का भट्टिनी के प्रति है। क्या संसार की सबसे बहुमूल्य वस्तु इसी प्रकार अपमानित होती रहेगी, बाणभट्ट का कथन है। मैं अकिंचन हूँ, साधनहीन हूँ, पथभ्रांत हूँ, मेरे पास ही क्या जिसे तुम्हारी पूजा करूँ। तुम देवी हो, 100 बार प्रतिवाद करो तो भी देवी हो। इस कलुष पंकिल संसार सागर की प्रफुल्ल पद्मिनी, इस धूल धूसर वन भूमि की मालती लता, बाणभट्ट का भट्टिनी के प्रति है। देवी पावक को कभी कलंक स्पर्श नहीं करता, दीप शिखा को अंधकार की कालिमा नहीं लगती, जानवी की वारिधारा को धरती का कलुष स्पर्श नहीं करता, देवी स्यारों के स्पर्श से सिंह की सोरी कलुषित नहीं होती, चोटियों के स्पर्श से कामधेनु अपमानित नहीं होती, चरित्रहीनों के बीच वास करने से सरस्वती कलंकित नहीं होती, बाणभट्ट का जो है भट्टिनी के प्रति है। तुम सच्चे कवि हो, मेरी बात गाढ़ बांध लो, तुम इस आर्यव्रत के द्वितीय कालिदास हो, भट्टिनी का बाणभट्ट के प्रति है। मैंने प्रथम बार अनुभव किया है कि मेरे भीतर एक देवता है जो आराधक के अभाव में मुरझाया हुआ छिपा बैठा है, भट्टिनी का कथन है।
भट्ट, मैं तुम्हारी काव्य संपद पाकर शक्ति पा जाऊंगी। तुम मेरी विनती करो, स्वीकार करो। भट्टनी का कथन है, देवी तुम्हें निश्चय ही वह शक्ति है जिससे मलेच्छ जाति का हृदय संवेदनशील बनेगा, उनमें उच्चतर साधना का संचार होगा, वे सम्मानित भूमि का सम्मान सीखेंगे। बाणभट्ट का भट्टनी के प्रति, तुम्हारे निष्कलुष हृदय को देखकर ही मुझे सेवा का प्रशस्त पथ दिखा। भट्टनी का बाणभट्ट के प्रति, छोड़ो भट्टनी को संभालो। निपुणिका का कथन है बाणभट्ट से। हाँ भट्ट, मेरे भाग आने का कारण तुम ही हो, परंतु दोष तुम्हारा नहीं है, दोष मेरा ही है। निपुणिका का कथन है, तुमने बहुत बार बताया था कि तुम नारी देव को देव मंदिर के समान पवित्र मानते हो, पर एक बार भी तुमने समझा होता है कि वह मंदिर हाड़ मांस का है, ईंट पत्थर का नहीं। निपुणिका का बाणभट्ट के प्रति, भट्ट तुम मेरे गुरु हो, तुमने मुझे स्त्री धर्म सिखाया। निपुणिका का कथन है, मैं अपने को हाड़ मांस की गठरी से अधिक समझने लगी हूँ, तुमने मुझे मुक्ति दी है। भट्ट निपुणिका का कथन है, तुम असुर ग्रह में आबद्ध लक्ष्मी का उद्गार कर सकते हो, मदिरा के पंख में डूबी कामधेनु को उबारना चाहते हो, बोलो अभी मुझे जाना है। निपुणिका का कथन है, प्रेम एक और अविभाज्य है, उसे केवल ईर्ष्या और असूया ही विभाजित करके छोटा कर देते हैं। निपुणिका का कथन है, निपुणिका में इतने गुण हैं कि वह समाज और परिवार की पूजा का पात्र हो सकती है, पर हुई नहीं। इतने दिनों में मैंने उसके चरित्र में कोई कलुष नहीं देखा। निपुणिका के प्रति बाणभट्ट का कथन है, तुम ब्राह्मण हो आर्य, देवता, पृथ्वी के देवता हो आर्य, तुम्हारे आशीर्वाद से मेरा कल्याण होगा। वृद्ध महिला का कथन है, जो लोग के लिए वरेण्य है, हितकारी है, वह करना चाहिए। लोक कल्याण प्रधान वस्तु है, वह जिससे सदता है वही सत्य है। कुमार कृष्णवर्धन का कथन है, यह जो कुछ हो रहा है त्रिपुर भैरवी की ही लीला है, शूलपाणी के मुंडमाला की रचना में कोई भी बाधा नहीं डाल सकता। महामाया का कथन है, न जाने क्यों मुझे लग रहा है कि नीचे से ऊपर तक सारी प्रकृति में एक अवस अवसाद की जड़िमा छाई हुई है। बाणभट्ट का कथन है, पुजारी जैसे मूर्ख रसिकों से डरती तो न्योनिया आज से 6 वर्ष पहले ही मर गई होती। निपुणिका का बाणभट्ट से है। बाणभट्ट की आत्मकथा के बारे में विद्वानों की क्या राय है? डॉक्टर देवराज सिंह का है कि हिंदी में कोई दूसरा व्यक्ति इस प्रकार के उपन्यास व कथा को लिख सकता है, ऐसी कल्पना करना कठिन है। डॉक्टर जगदीश कनक का है कि आधुनिक काल की सर्वोत्कृष्ट काव्य रचना कामायनी है, तो गद्य रचना बाणभट्ट की आत्मकथा है। डॉक्टर गोविंद त्रिगुणायत का है, ऐतिहासिक उपन्यास और आत्मकथात्मक शैली में लिखा हुआ वह अकेला ही है। डॉक्टर नमोहन सिंह कहते हैं कि बाणभट्ट की आत्मकथा आधुनिक भारत का राष्ट्रीय रूपक नहीं है तो और क्या है। डॉक्टर प्रेम प्रकाश भट्ट ने द्विवेदी जी की इस इतिहास दृष्टि पर कहा है कि इतिहास उनके उपन्यासों की पार्श्वभूमि बनकर उपयोग में आया है। बीच में तथ्य, घटना, प्रसंग, तत्कालीन जीवन की भास्वर छवियों के चित्र तथा विशद ब्यौरों को अंकित करने में उनकी इतिहास दृष्टि स्खलित नहीं हुई है। डॉक्टर शशिभूषण सिंह का है कि उपन्यास की कथा मूल रूप से प्रेम त्रिकोण की है, किंतु उसमें प्रवृत्त पात्रों के संयम और समर्पण भावनाओं के कारण कथा में असाधारण गरिमा आ गई है। निपुणिका बाण की सरलता, स्निग्धता पर अनुरक्त है और बाण भट्टनी के पावन व्यक्ति का भक्त है। तीनों पात्र अपनी भावनाओं को व्यक्त कर उसकी गरिमा कम नहीं करते हैं, वे आत्मलीन और स्थिर हैं। उनका कार्य जगत उनका अभाव विभोर अंतरालय है। डॉक्टर गोपाल राय कहते हैं कि यह एक क्लासिकल रोमांटिक उपन्यास है। अपने बंध, चित्रण, वर्णन, शिल्प और शैली में यह क्लासिकल है और प्राणगत ऊष्मा में रोमांटिक है। तो ये थे बाणभट्ट आत्मकथा के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु और उनकी रचनाओं और उनकी जीवन परिचय से जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु हो सकते थे मैंने सबको कवर कर दिया है। तो ये वीडियो आज यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।